नमस्कार साथियों, आज का वीडियो कोई साधारण अपडेट नहीं। आज का वीडियो उन लाखों संविदा कर्मियों के लिए है जो 10 साल 15 साल से सिस्टम को चला रहे हैं, जो सरकारी दफ्तरों की रीढ़ है, लेकिन आज भी अस्थायी, असुरक्षित, अपेक्षित है। दोस्तों, सरकार ने कहा 1 करोड़ रोजगार, सरकार ने कहा रोजगार सृजन, सरकार ने कहा अगले 5 वर्षों का रोड मैप। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ रोजगार नए लोगों के लिए है या फिर 1 करोड़ रोजगार पहले से काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए है? क्या इसमें राजकर्मी का दर्जा शामिल है? आज हम आपको भावना नहीं, प्रमाण दिखाएंगे। आज हम आपको अफवाह नहीं, सरकारी पद की भाषा समझाएंगे और आज आप खुद तय करेंगे कि संविदा कर्मी की लड़ाई अब किस मोड़ पर है। तो दोस्तों, आप सभी को से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से संबंधित, आपके विभाग से संबंधित, आपके कामकाज से संबंधित नई नई जानकारी, नई नई अपडेट, नई नई सूचना लाते हैं। जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मी या तो लोक स्वतः पर्यवेक्षक स्वतः कर्मी हैं, उनको लेकर जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताने वाले सभी की जानकारी, जैसे कि न्याय मित्र, संख्या की स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्रामीण आवास सहायक, शिक्षक प्रेरक, वार्ड सचिव, पूर्व वार्ड सचिव, 8853 ANM, रसोईया, लोक शिक्षक, वंचित टोला सेवा कार्यपालक शाही, इन सभी का एक ही जो मकसद है, मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं। बस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते उस जानकारी की ओर जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, 1 करोड़ रोजगार, हेडलाइन बनाम हकीकत। दोस्तों, सरकार कहती कि 1 करोड़ रोजगार, मीडिया ने क्या दिखाया? 1 करोड़ नई नौकरियां, युवाओं के लिए खुशखबरी, इतिहास की सबसे बड़ी बहाली। लेकिन जरा रुकिए, सरकार को भाषा को समझिए। सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि 1 करोड़ नए पोस्ट बनाएगी, 1 करोड़ फ्रेश बहाली होगी। सरकार ने कहा 1 करोड़ रोजगार और नौकरी का अवसर सृजित किए जाएंगे। यहीं पर खेल है दोस्तों। रोजगार सृजन का मतलब क्या होता है? रोजगार सृजन का मतलब होता है केवल नई नौकरियां नहीं होता है। रोजगार सृजन में यह भी शामिल होता है रिक्त पदों पर बहाली, पहले से काम करे संविदा कर्मियों को समायोजन, हटाए गए कर्मियों को पुनर्बहाली, बने नए विभागों में पोस्टिंग, कागज में बने विभागों की जमीन पर उतारना, और यही सरकार अब करने जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझना है 30 जनवरी 2025 का पत्र असली गेम चेंजर हो सकता है। अब आते हैं उस पत्र की जिसे बहुत लोग पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। दिनांक 30/1/2025, विषय रोजगार सृजन हेतु दीर्घकालीन रणनीति। इस पत्र में 3 बेहद खतरनाक सकारात्मक अर्थ दिए गए हैं जो यहाँ पे लिखी गई है। पहला में देखिएगा तो लिखा गया है कि अगले 5 वर्षों का लक्ष्य, सरकार कहती है अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार। मतलब यह कोई चुनावी जुमला नहीं, यानी कि प्लानिंग डॉक्यूमेंट है। उच्च स्तरीय समिति का गठन, इस पत्र में साफ लिखा है विकास आयुक्त अध्यक्षता, समान प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, कुल 12 वर्ष अधिकारी। अब समझिए इसका मतलब कि यह कोई साधारण कमेटी नहीं है, वह कमेटी है जो पद स्वीकृत, वेतन संरचना, सेवा शर्त, कैडर निर्माण जैसे फैसले करती है। दोस्तों, विकल्प खोजने की बात है। पत्र में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि संभावनाओं और विकल्पों पर विचार। अब सवाल है विकल्प किसके लिए है? तो नए लोगों के लिए या पहले से काम करे अनुभवी लोगों के लिए। सरकार को भी पता है बिना अनुभव के सिस्टम नहीं चलता, बिना संविदा कर्मी के दफ्तर ठप हो जाएंगे। दोस्तों, रिक्त पदों की जानकारी, सरकार के पास सब कुछ है। दोस्तों, जुलाई महीने में जो पत्र निकला था जिसमें 48 विभाग की जानकारी मांगी गई थी, कहाँ कितने पद सृजित है, कहाँ कितने खाली है, कहाँ बहाली हुई है, कहाँ छटनीग्रस्त हुई है, सरकार सारी जानकारी अब सरकार के पास है। सरकार के पास जो भी जानकारी है, पूरा डेटा है, पूरी फाइल है, पूरी विश्लेषण है। अब कोई बहाना नहीं बचता है। दोस्तों, 1 करोड़ रोजगार बराबर संविदा कर्मी का मौका, यानी सबसे जरूरी बात। दोस्तों, 1 करोड़ रोजगार जो कि संविदा कर्मियों का समायोजन, राज्यकर्मी का दर्जा, वेतनमान, तीनों चीज़ें फिट होती है। क्योंकि सरकार अगर पहले से काम कर, सरकार के अंदर पहले से काम कर रहे को नियमित करती है, संविदा को अस्थायी करती है या हटाए गए को वापस लेती है, तो वो भी रोजगार सृजन ही कहलाता है। दोस्तों, कागजों में जो बनी विभाग, जमीन पर खाली। अब एक बहुत बड़ा सच सुनिए, बिहार में सैकड़ों उपकेंद्र है, दर्जनों नए कार्यालय, नई योजनाएं हैं, सिर्फ कागज में है। वहाँ स्टाफ नहीं है, पोस्टिंग नहीं है, बहाली नहीं है। अब सरकार के पास 2 रास्ते हैं, नई बहाली या अनुभवी संविदा कर्मियों का समायोजन, और सरकार दूसरा रास्ता चुनेगी। दोस्तों, अब बताएंगे स्वास्थ्य विभाग, सबसे बड़ा उदाहरण जो कि स्वास्थ्य विभाग में CCH, CHO
एएनएम, लैब टेक्नीशियन, कोविड कर्मी, ये लोग पहले से काम कर चुके हैं, इन्हें सिस्टम पता है। अब नए उप स्वास्थ्य केंद्र में किसे बैठाए जाएंगे, बिल्कुल नए को या अनुभवी को? तो जब आप जानते होंगे तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्मी बैठेंगे अनुभवी लोग को ही बैठाएंगे। तो जितने भी अनुभवी है उनको ये मौका दिया जाएगा। दोस्तों, किन किन पदों की प्रक्रिया तेज है, अब उन बातों की बात करते हैं जिनकी प्रक्रिया तेज मानी जा रही है। न्याय मित्र, सांख्यिकी स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्रामीण आवास सहायक, शिक्षक प्रेरक, वार्ड सचिव, पूर्व वार्ड सचिव, 8853 एएनएम, रसोईया, लोक शिक्षक, वंचित टोला सेवक, कार्यपालक सहायक, इन सभी को एक कॉमन फैक्टर है, ये लोग पहले से सिस्टम में है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाले हैं मीटर रीडर और अन्य संविदा कर्मी के लोग क्या करें। मीटर रीडर साथियों के लिए साफ संकेत है कि सरकार तभी सुनती है जब लिखित ज्ञापन, मंत्री विधायक से मुलाकात, सामूहिक आवाज, सिर्फ कमेंट करने में काम नहीं होगा। दोस्तों, आपको मिलना है, मंत्री विधायक से संपर्क कराना है, तभी आप लोग का काम हो सकता है। दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ा मौका है कि इतिहास गवाह है, जब सरकार बनती है तभी सबसे बड़े फैसले होते हैं, और भी नीति बन रही है, समिति बैठ रही है, विकल्प खोजे जा रहे हैं। अगर अभी आवाज़ नहीं उठी तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे अंतिम संदेश, क्योंकि संविदा कर्मी कोई बोझ नहीं है, संविदा कर्मी ही सरकार की ताकत है। अब तक जो मैं आपको बताए हैं, वक्त आया है आप सभी को एकजुट होने का, लिखित लड़ाई लड़ने का, सोशल प्लस जमीनी आंदोलन का। अब आपकी आवाज़ बनेंगे, आप अपनी ताकत बनिए। वीडियो को शेयर करिए, हर संविदा साथी तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो फिर इंतजार ही बचेगा। तो दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी हटाए गए कर्मी हैं, 3 लाख छटनीग्रस्त कर्मी हैं, उनको लेकर मैं यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी सभी लोग एकजुट रहें और अपनी ताकत को, अपनी एकता को दिखाएं, सरकार के पास बात को पहुंचाएं, नेता विधायक से मिले, जहां तक हो आप आगे की प्रोसेस करें, तभी जाके आपकी बात को बन सकते, आप सभी को पुनः पद पे लाया जा सकता है, पुनर्बहाली किया जा सकता है। तो जितने भी कर्मी भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी को लेकर हमने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इस वीडियो में सावधानीपूर्वक स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी दे दी है। अगर ये जानकारी आप सबके लेकर लाभदायक थे, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैंने जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, हटाए गए कर्मी, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मी, या तो लोक स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, उनको लेकर जो भी जानकारी, जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताने वाले सभी की जानकारी, जैसे कि न्याय मित्र, सांख्यिकी स्वयंसेवक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्रामीण आवास सहायक, शिक्षक प्रेरक, वार्ड सचिव, पूर्व वार्ड सचिव, 8853 एएनएम, रसोईया, लोक शिक्षक, वंचित टोला सेवा, कार्यपालक सहायक, इन सभी का एक ही जो मकसद है, मैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हैं और सरकार तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। मैंने सारी जानकारी दी है, बोलने में कोई मिस्टेक हो या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ, जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।